हरियाणा की रहने वाली 23 साल की लड़की जिसका नाम निक्की यादव, वह अपनी प्रारंभिक पढ़ाई समाप्त करने के बाद रुख करती है दिल्ली का अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। तभी उसकी मुलाकात होती है एक युवक जिसका नाम साहिल गहलोत। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ता है तो दोनों आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और कुछ साल बीतते हैं। इसी दौरान साहिल गहलोत के घर वाले साहिल की शादी दूसरी जगह तय कर देते हैं। अब एक दिन बाद शादी थी साहिल की और तभी जानकारी पता चलती है निक्की यादव की कि उसका जो पति है वह दूसरी शादी करने जा रहा है, उसके घर वाले उसकी शादी करा रहे हैं। तभी साहिल गहलोत पहुंचता है अपनी पत्नी या प्रेमिका के पास उसके फ्लैट पर और कहता है कि हम लोग कहीं भाग चलेंगे घर वालों से बचकर। और वह 4 बजे निक्की यादव के घर पहुंचता है और दोनों का पहले जाने का प्लान था गोवा। और जब गाड़ी में निक्की यादव साहिल बैठकर जा रहे थे, इसी दौरान दोनों में कुछ ऐसा होता है कि निक्की यादव का कत्ल हो जाता है और कत्ल के बाद उसकी लाश को फ्रिज में छुपा दिया जाता है। और इधर साहिल गहलोत अपनी दूसरी शादी में तैयारी कर रहा था और उसने दूसरी शादी कर भी ली थी, मगर एक व्यक्ति की सूझबूझ से जब उस फ्रिज तक क्राइम ब्रांच वाले पहुंचते हैं और जब साहिल गहलोत से उस कत्ल के बारे में पूछताछ होती है तो साहिल गहलोत एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक युवक जिसने अपनी पत्नी से एक शादी की और वह दूसरी शादी क्यों किया और आखिर उसकी पत्नी का कत्ल क्यों हुआ। जब पुलिस के सामने उसने सच बयां किया तो वाकई में चौंका देने वाला था। इसीलिए इस वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। अगर आप हमारे वीडियो में नए हों चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है हरियाणा का एक ज़िला है जिसका नाम है झज्जर और इसी के पास एक गांव है जहां पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता और उनकी 2 बेटी, एक बड़ी बेटी जिसका नाम निक्की यादव और एक छोटी बेटी। वह भी दोनों पढ़ाई जब प्रारंभिक समाप्त करने के बाद अपने माता पिता से कहती हैं, पिता क्यों ना हम लोग दिल्ली में जाकर अच्छी पढ़ाई करें जिसके बाद और एक अच्छी सी जॉब प्राप्त कर सकें। अब माता पिता मान जाते हैं, अपनी बेटियों का दाखिला अच्छी कोचिंग में दिल्ली में करवा देते हैं। अब जो दोनों बेटी साथ में रहा करती थी और सारा दिन में एक बार अपने घर वालों से बात करती थी, कभी माता से कभी पिता से अपना हालचाल पूछती, माता पिता का हालचाल लिया करती थी। तभी एक दिन एक तारीख आती है, वो तारीख थी 10 फरवरी 2023 और माँ जो कि निक्की यादव की माँ अपनी बड़ी बेटी निक्की यादव को फ़ोन करती है। एक बार फ़ोन मिलाती है तो अब उनकी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वह दूसरी बार फ़ोन मिलाती, दूसरी बार भी स्विच ऑफ आता है। तभी जो दिल्ली में जो छोटी उनकी बेटी थी उसको फ़ोन मिलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी जो बड़ी बहन है निक्की यादव उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। तभी छोटी बहन कहती है कि माँ जो दीदी हैं वह अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए कहीं बाहर गई हैं। तो माँ कहती है कि तुम उनके दोस्तों से पता करो उसका मोबाइल क्यों नहीं उठ रहा है, अगर मोबाइल उठे तो कह दो माँ से अपनी बात कर ले। छोटी बेटी इतनी बात सुनकर वह कहती है ठीक मैं बात कर रही हूँ। तभी छोटी जो बहन वह उनकी दोस्तों को फ़ोन मिलाती कहती है दीदी कहाँ है, माँ बेर बेर फ़ोन कर रही है, उनका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं। तभी उनकी दोस्त बोलती हैं आपकी दीदी हम लोग के साथ नहीं हैं क्योंकि हम लोग अपने घर में हैं। और वो कह रही थी कि मैं गोवा जाऊँगी, क्या पता वह गोवा तो नहीं गई है। जो उसका फ्रेंड है जिसका नाम साहिल गहलोत, मुझे लग रहा है या उसके साथ तो नहीं गई हैं। अब जो उसकी बहन थी निक्की यादव की वह साहिल गहलोत को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी दीदी आपके साथ हैं तो बात करा दीजिए। तभी साहिल गहलोत कहता है कि तुम्हारी जो बहन है निक्की यादव उसका पिकनिक मनाने का प्लान था, बाहर जाने का प्लान था, तो वह मुझसे कह रही थी गोवा जाने के लिए क्योंकि मेरी फंक्शन घर पे है, क्योंकि मेरी सगाई एक दिन बाद है तभी हुई है, तो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कैसे जा सकता हूं। तो वह निक्की यादव चली गई है और उसका फ़ोन भी मेरे पास है। अब यह कहीं ना कहीं बात छोटी बहन को खटक रही थी कि यह जो दोस्त है वह यूँ क्यों बता रहा है कि निक्की यादव का फ़ोन उसके पास है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई व्यक्ति कहीं जाए और उसका फ़ोन दूसरे के पास रहे। और क्योंकि अगर कहीं कोई बाहर जा रहा है तो वह फ़ोन में फ़ोटो खींचता है और वह दृश्य कैद करना भी चाहता है। तभी उसके पिता का फ़ोन आता है छोटी बहन के ऊपर, बेटी के पास। तो वह कहते हैं कि बेटी कहाँ है मेरी बड़ी वाली, तो बात कराओ। तो वह कहती है जो उसका फ्रेंड है जिसका नाम साहिल गहलोत वह ये कह रहा है कि वह मेरे साथ नहीं है और उसका फ़ोन भी दीदी का उसी के पास है। और पापा मुझे कुछ इस सब चीज़ों में डाउट लग रहा है, आप पता करिए।
तभी पिता कहते हैं मुझे नंबर दो, उस लड़के का मैं बात करूँगा। अब जो निक्की यादव के पिता थे वह साहिल को दोबारा फ़ोन मिलाते हैं, कहते हैं बेटा मेरी बेटी को कहीं पता चले बताना, और आखिर लास्ट बार तुम्हारी बात क्या हुई? तो उन्होंने कहा एक दिन पहले हम लोग की मुलाकात हुई और आपकी बेटी ने कहा मुझे बाहर घूमने जाना, तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में फंक्शन था और मेहमान थे इसलिए मैं नहीं जा पाया। अब 1-2 दिन बीतता है, अब तारीख आती ही 14 फरवरी 2023 आता है। तभी जो उनके पिता थे उनके एक जानकार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में थे, वह अपनी बेटी का पूरा मामला बताते हैं कि 9 तारीख से मेरी बेटी गायब है और उसकी कोई पता ठिकाना नहीं लग रहा है। तभी जो वहाँ क्राइम ब्रांच के पुलिस वाला जो उनका दोस्त था वह कहता है ठीक है आप पास के थाने में जाइए, तहरीर दर्ज कराइए, उसके बाद जो सहायता होगी मैं खुद करूँगा। अब जो निक्की यादव का फ़ोन था उसको सर्विलांस पे लगाया जाता है और उस फ़ोन की लास्ट लोकेशन खंगाली जाती है। तभी पुलिस वालों को लास्ट लोकेशन जो कि निकल कर आती है, दिल्ली से ही सटा एक इलाका है या गांव है, मित्रो गांव, वहाँ पर एक ढाबा है जहाँ पर निक्की यादव की लास्ट या तो ऑन था तब उसकी लास्ट लोकेशन थी। अब पुलिस वाले जो मित्रो गांव के पास एक ढाबा था जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा, वहाँ 14 तारीख की शाम को पहुँचती है और देखती है पहले तो ढाबा बंद है और आसपास पूछती है कि ढाबा कब से बंद है, तो पता लगता है जो इसके मालिक हैं जिनका नाम है साहिल गहलोत, उनकी शादी है तो इसलिए सभी लोग शादी में व्यस्त हैं इसलिए ढाबा बंद है। अब पुलिस वाले उस दरवाजे को तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं, पहले तो आसपास सब देखते हैं मगर उनको ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं मिलता है जिससे ये पता लग सके कि निक्की यादव यहाँ है। तभी एक नज़र पड़ती है जो कि ब्लू कलर का फ्रिज था जिसका मुंह था दीवार के साइड, और जब पुलिस वाले उसको छू कर देखते हैं फ्रिज को ऐसा लग रहा था कि यह चालू है और उसमें रस्सी बंधी थी। अब पुलिस के एक कांस्टेबल उसको जाता रस्सी खोलता, जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि एक लड़की जिसकी उम्र 23 से 24 साल वह मृत अवस्था में उस फ्रीजर में कैद है। अब पुलिस वाले जैसे वहाँ पे आवाज़ लगाते हैं वैसे वहाँ के आला अधिकारी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और पता चलता है यह जो ढाबा है वह किसी और का नहीं साहिल गहलोत का है। अब पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती हैं और अब टीम गठित करती है साहिल गहलोत को पकड़ने के लिए। अब पुलिस की एक टीम पहुंचती है साहिल के घर, पता चलता है साहिल कहीं अभी गया है, बाहर गया है, तो पुलिस वाले उसका नंबर सर्विलांस पे लगाते हैं और उसकी जब कॉल डिटेल खंगालते हैं और जब उसकी लोकेशन देखते हैं तो पुलिस वाले ट्रेस्ट करके उसको पकड़ लेते हैं। अब पुलिस वाले जब साहिल गहलोत से पूछताछ कर रहे हैं तो पहले तो वह इधर उधर की बातें करता है मगर पुलिस वाले जब सख्ती का रुख अपनाते हैं वह टूट जाता है और पुलिस वालों को फिर एक ऐसा सच बताता है। पहले तो वह कहता है कि मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड यानी निक्की यादव का कत्ल किया। पुलिस वाले कहते हैं क्यों किया? तभी वह पूरी कहानी लेकर आता है पीछे कुछ साल पहले। तभी कहता है 2018 का समय था जो कि मैं एक दिल्ली में अच्छी कोचिंग में पढ़ाई करता था और तभी मेरा जो आना जाना बस से हुआ करता था और इसी दौरान जो कि हरियाणा के झज्जर गांव की रहने वाली निक्की यादव वह भी बस से ट्रैवल करती थी। तभी हम लोग एक ही समय एक ही साथ एक बस में चढ़ते थे और 2-3 दिन हम लोगों की निगाहें एक दूसरे को मिली। तभी एक दिन मैंने निक्की यादव को प्रपोज़ किया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर हम लोगों में बातचीत होने लगी। बातचीत होने के साथ साथ तभी एक साल आता है 2020, हम लोग घर वालों से छुपकर आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद भी हम लोग रिलेशनशिप में रह रहे थे, पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे, मगर यह ना तो बात निक्की यादव के घर वालों को पता थी ना तो मेरे घर वालों को पता थी कि हम लोग की शादी हो गई है। तभी एक साल आता है 2023, मेरे घर वाले एक लड़की से मेरी शादी तय करते हैं। तब मैं अपने परिवार को बताता हूँ कि पापा मम्मी मैंने निक्की यादव नाम की लड़की से शादी कर लिया है। तो मेरे माता पिता इस शादी पे ऐतराज़ करते हैं, इसको मान नहीं देते, कहते हैं लड़की दूसरे धर्म में है, हम जो तुम्हारी शादी कराएंगे वह अपने धर्म में कराएंगे। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ। अब इधर निक्की यादव की मेरी सगाई थी और मेरे एक कज़न ने वह फ़ोटो लगाई थी मेरी और उस लड़की को, और इसी जरिए किसी तरीके से निक्की यादव को पता चलती कि मेरी सगाई होने वाली है। तभी वह मुझको फ़ोन करके बुलाती है कि मुझे तुमसे बात करना है और तुम यह शादी क्यों कर रहे हो और हम लोग कहीं भाग क्यों न चलते हैं। तभी मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा था, मैंने सोचा क्यों ना उसी पे अमल किया जाए। तभी 9 फरवरी की रात करीब मैं 3 बजे निकलता हूँ निक्की यादव के फ्लैट में और उससे कहता हूँ कि हम लोग अब यहाँ से भागकर गोवा चलेंगे। अब गोवा चलने की बात थी तो निक्की यादव अपना सामान पूरा पैक कर लेती हैं और जो मैं अपनी कार
लेके गए उसमें दोनों बैठ जाते हैं। पहले तो कश्मीरी गेट जाते हैं वहाँ से बस पकड़ने के लिए गोवा के लिए, मगर पता चलता है कि वहाँ पर बस नहीं मिलेगी। फिर निवाजुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने से भी पता चलता है कि अब कुछ यहाँ भी बस नहीं मिलेगी। तब मैं अपनी गाड़ी का रुख करता हूँ कि एक जो वहाँ का शमशान घाट था, जिसका था निगम बोध शमशान घाट, वहाँ पर जाकर मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ। और इधर मेरे घर वालों के भी फ़ोन लगातार आ रहे थे और तभी मैंने निक्की यादव से कहा, क्यों ना तुम मेरी ज़िंदगी से अलग हो जाओ और मैं अब दूसरी ज़िंदगी अपनी नई पत्नी के साथ चालू करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने यह बात बोली वैसे निक्की यादव को बहुत यह ख़राब लगा। उसने कहा, जो हम लोग ने मैरिज की है, जो मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी, जिसके बाद तुम तो बंद होगे, तुम्हारा पूरा ख़ानदान बंद हो जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तभी मैंने उससे बोला कि 2 मिनट तुम बैठो, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। मैं पीछे गया डिग्गी में, मैंने डाटा केबल तार निकाली और मैं अचानक आया, क्योंकि सुबह 6 बजे का समय था और मैं अगली सीट पर बैठ गया। और मैंने पहले निक्की यादव को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा कि अब मैं चलूँगा दूर, और मैंने फिर अचानक उसके गर्दन में लपेट के डाटा केबल तब तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। और यह सब ऐसा गाड़ी के अंदर हो रहा था, वह चिल्लाने की आवाज़ भी बाहर नहीं जा रही थी। और हालांकि जो गाड़ी थी उसमें जेट ब्लैक शीशे लगे थे, जो कि एक आपराधिक हैं और किसी गाड़ी में अलाउ नहीं होते हैं। इसके कारण से किसी को कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था उस कार में क्या हो रहा था। तभी वह अपनी गाड़ी को लेकर 40 किलोमीटर मित्रों गांव जाता है, जहां उसका ढाबा था, और आसपास देखता कोई है तो नहीं। पहले तो गाड़ी वह ढाबे के अंदर लेता है और फिर उस लाश को उसी फ्रिज में रख देता है। और फिर इसके बाद 10 फरवरी की तारीख आ चुकी थी, जिस दिन उसकी शादी थी, वह शादी सगाई करता है और सब गाना बजाने के साथ डांस भी होता है। और उसको क्या पता था कि यह जो इसने बड़ा कांड किया वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसकी आगे प्लानिंग यह थी कि वह कभी घूमने अपनी वाइफ के साथ 1 दिन बाद जाएगा। उसी सूटकेस में अपनी प्रेमिका निक्की यादव यानी पहली पत्नी को उसी में कैद करके एक नदी में डाल देगा, जिसके बाद यह किसी को पता चलेगा ही नहीं कि निक्की यादव को उसने कत्ल किया है। और पुलिस भी यही जानेगी कि वह लापता हो गई, कहीं चली है, यहीं से केस समाप्त हो जाएगा। मगर कहते हैं अपराध करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, मगर कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है, जिससे वह पुलिस के चंगुल में फंस जाता है। अब जो साहिल गहलोत वह पुलिस के पास गिरफ्तार हैं और जेल की सलाखों की सज़ा काट रहा है, और जो उसके साथ इन्वॉल्व लोग थे वह भी पकड़े गए। अब जो पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।